हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर फेब्रुअरी 2025 रीडिंग। कैसी है एनर्जीज आपके लिए और कैसे रहेगा आपके लिए मंथ? आगे बढ़ते हैं, बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इफ इन केस यू वांट टू रीच आउट टू मी, प्लीज रीच आउट टू मी ऑन 8448901791। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, पहला कार्ड देखते हैं कैप्रिकॉन्स के। दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड कैप्रिकॉन्स, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। आपको खुश होना चाहिए। शुरुआत ही महीने की विक्ट्री और सक्सेस के साथ हो रही है। ये कार्ड जब आता है तो ये बहुत सारी चीज़ें साथ में लेकर आता है। अगर एक मैसेज की बात की जाए कैप्रिकॉन्स के लिए, तो कैप्रिकॉन्स ये मंथ वो मंथ है जब आपकी पुरानी तकलीफ़ें जो हैं, जितने भी आपने दुख देखे हैं, तकलीफ़ें देखी, जितनी स्ट्रगल की है, उससे आपने जो सीखा और जो आपने अर्न किया, वो आपकी लाइफ में आपकी विक्ट्री की वजह बनेगा। ये कभी मत भूलिएगा कि अपने आप कहाँ से आए हैं, आपके रूट्स क्या हैं, आप किन डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे हैं ज़िंदगी में। और कहते हैं ना कि दुख के बाद सुख आता है। ये कार्ड उसी का रिफ्लेक्शन है, उसी का मैसेज है और वही आपको कन्वे कर रहा है। ये मत भूलिएगा कि आप यहाँ तक जो पहुँचे हैं, जिन चैलेंजेस की वजह से पहुँचे हैं, वही आपकी लर्निंग की वजह है। और जिस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, पुरानी टॉक्सिक एनर्जीज़ को या पुराने बुरी आदतों को आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको एज एन एग्जाम्पल यूज़ करेंगे कि जस्ट लुक एट हिज दिस पर्सन, द काइंड ऑफ चेंज दिस पर्सन हैज़ ब्रॉट इन हिज लाइफ। तो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे कैप्रिकॉन, अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे एग्जाम्पल सेट करने के लिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है कैप्रिकॉन्स के लिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस। और उसी के साथ हम रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। फेब्रिक एनर्जीज कैसे रहेंगे, कार्ड्स को पहले फ्लिप कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस जो है ना आपको क्लियर मिल जाते हैं कार्ड्स के साथ। हम बहुत सारे मैसेजेस को आपस में रिलेट भी कर पाते हैं। फेब में कैसी रहेगी आपकी एनर्जीज। अब जो मेजर रिफ्लेक्शन कार्ड्स में नज़र आता है, पावर एनर्जी कार्ड में नज़र आती है, वो आती है सोर्ड्स की एनर्जी नज़र आती है। बहुत ही प्रैक्टिकल मंथ, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से सोचने वाला मंथ, बहुत ज़्यादा इमोशंस पे डिपेंडेंट ना होने वाला मंथ। बहुत मेहनत करवाएगा आपसे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिम्मेदारियां भी होंगी कंधे पर, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होकर क्लियर माइंड के साथ इस मंथ में अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है। याद रखिएगा, अच्छे डिसीजंस तभी लिए जाते हैं जब आप इमोशनल होकर नहीं सोचते हैं, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं और सही डिसीजन लेते हैं, तभी आप लोगों के सामने एग्जाम्पल बनते हैं। रास्ता आसान नहीं होगा, डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि ये मुश्किल डिसीजन होने वाले। बहुत सारे लोग शायद आपका साथ भी ना दें इस डिसीजन के अंदर, लेकिन आपको लेना पड़ेगा टू बी द बेस्ट पर्सन। हम यहाँ पर टैरो ऑफ ऑपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं देखने के लिए कि कार्ड्स कैसे रहेंगे। देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है टैरो ऑफ रिवर्स को जब हम यूज़ करते हैं, ऑपोजिशन को यूज़ करते हैं, कि अगर एक ही सिचुएशन है, उस सिचुएशन में एक इंसान है, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा सिचुएशन में, नेगेटिव करेगा कि पॉजिटिव करेगा। एंड टू माई आई एम रियली हैप्पी टू टेल यू कि आपकी सिचुएशन पॉजिटिव नज़र आती है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन वो पॉजिटिविटी में नज़र आता है। इसका रिवर्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। यू कैन जस्ट सी दैट रेन हो रहा है, इंसान अकेले खड़ा है, कोई साथ में नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। इट्स वेरी नाइस, सनशाइन, माउंटेन्स एंड एवरीथिंग। अमेजिंग। ओके, तो आपका जो दूसरा कार्ड है, विच इज़ द पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, भी बहुत ही खूबसूरत है। सोर्ड्स दो बार आए आपके कार्ड के अंदर। कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आने वाली है आपके पास, कोई नया मैसेज आने वाला है आपके पास, कोई मैसेंजर आपके पास कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। मनी के मैटर में मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है, एंड दिस इज समथिंग कि आप कोई हैं जिनकी डिमांड है आपसे मनी की, है ना, बदन मुझे लगता है बहुत ही एमिकेबली आप ये चीज़ उनको दे रहे हैं। हालांकि वो थोड़े से स्ट्रिक्ट नज़र आते हैं, लेकिन आपका जो मुझे लगता है जो एनर्जीज का शिफ्ट है आपके अंदर, या आपने यू बिकम अ लिटिल डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ अ पर्सन, उस एनर्जी की वजह से आप यू आर रेडी टू जस्ट गिव अवे, ईजिली आप कर पा रही है। रिवर्स भी हो सकता है कि आप देना नहीं चाहते, और इसको ऐसे पड़ी कि आप देना नहीं चाहते, लेकिन वो बहुत आराम से निकाल कर लेकर जा रहे हैं। मैं दोबारा बोलूँगी, ये डिसीजन जो आप लेने वाले इस मंथ में आसान नहीं होगा लेने के लिए, आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन वो लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज गोइंग वेरी इजीली टू समझ। देखिए, आप ना उसको स्क्रैच कर रहे हैं, रोक रहे हैं ज़बरदस्ती इस चीज़ को, लेकिन वो चली जाएगी। लेट इट गो। कई चीज़ें जाने में अच्छा होता है, अच्छी चीज़ें होती हैं आपके लिए। सिमिलर जो एनर्जी आपके लिए एस ऑफ कप्स की भी है। कुछ ऐसे इमोशन, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ लोग जिन्हें आप छोड़ना नहीं चाहते, दिस इज गोइंग अवे, उन्हें जाने दीजिए। वो आप जितना खींचेंगे उनको, उतना आपको नुकसान होगा, ये और ज़्यादा टूटेगा। जो रस्सी को ज़्यादा खींचते हैं तो वो टूट जाती है ना। इफ समवन इज दे वांट टू गो अवे, जाना चाहते हैं, उनको जाने दीजिए। दिस इज़ द एनर्जी व्हाट यू हैव इन कार्ड्स। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आपके लिए कैप्रिकॉन्स। आगे बढ़ते हैं और डिटेल में इन कार्ड्स को समझते हैं। आपके रीडिंग के अंदर 2 ऑफ
टू ऑफ सोर्स का कार्ड है। जब टू कार्ड्स के अंदर आते हैं, डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, कन्फ्यूजन की बात करते हैं, दो ऑप्शंस की बात करते हैं जिनके अंदर आप किसी एक ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन या ऐसा कहा जाए कि आपको चॉइसेस मिलेंगी, दो चॉइस कि आप किसके साथ आगे जाना चाहते हैं। आपके पास फिर से दो चॉइस, या तो खींचिए या जाने दीजिए, या तो खींचते रहिए या जाने दीजिए। जाने देंगे तो आपके नाखून नहीं टूटेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा, और अगर जितना खींचेंगे उतना ये चीज़, और वो अगर इसको मनी रिलेटेड रिलेशनशिप कहा जाए तो मनी भी टूटेगा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें टूटेंगी। अगर आप इमोशंस की बात करें, जितना खींचेंगे इमोशंस टूटेंगे। तो बेहतर ये है कि आप चॉइस कर रहे हैं ना, चॉइस मेकिंग हो रही है यहाँ पर, तो चीज़ों को स्मूथली जाने दीजिए। जितना ज़बरदस्ती करेंगे उतना आपके लिए परेशानी होगी। यहाँ पर आपके लिए 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। अब आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो हम ट्रेडिशनल कार्ड देखते हैं ना 8 ऑफ कप्स का, उसमें अ पर्सन इज लीविंग समथिंग वेल स्टेब्लिश बिहाइंड, यानी कि एक बसी बसी हुई चीज़, अच्छी स्टेब्लिश जो चीज़ होती है उसको छोड़कर वो इंसान आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पे जब वो जा रहा होता है तो यहाँ पे वो जाता है लेकिन पीछे पलट कर देखता रहता है। जैसे कि यहाँ पे चीज़ें जा रही हैं पर इंसान पीछे पलट कर देखता रहेगा, कि ये चला गया, ये चला गया। लेकिन आपका कार्ड रिवर्स है। मुझे लगता है कि एनर्जी ये है, आपको ये बताने की कोशिश करिए कि लेट इट गो स्मूथली। जितना आप खींचेंगे चीज़ों को उतनी आपके लिए ख़राब होंगी। और देखिए आगे आपके लिए भी ब्राइट है फ्यूचर, ऐसा नहीं है कि ख़राब है। तो जो भी है, जो रिलेशनशिप है, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो बिजनेस डील है, उसको अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, देन लेट इट गो। दैट्स द एनर्जी विच सेज। बहुत सारा प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कार्ड्स पे, बट देन अच्छी चीज़ ये है कि यू आर एबल टू कैरी इट आउट वेल। आप अपने अंदर एनर्जी का शिफ्ट देखेंगे विच इज़ फ्रॉम स्टबर्न एनर्जी, जिद वाली जो एनर्जी है, उससे एक एमिकेबल की आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ कि ये जो खींचातानी हो रही है चीज़ों की, इससे मैं थक गया हूँ, तो मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आराम से आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब दो चीज़ समझिएगा यहाँ पर, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज द पेज ऑफ सोर्स एंड दिस इज ऑल्सो पेज ऑफ सोर्स। नीचे का रिफ्लेक्शन जो है उसको आपको इग्नोर करना है, दिस इज नॉट फॉर यू, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दी अबव फिगर। यहाँ पर जो एस ऑफ सोर्ड्स है ना, उनकी तलवार ऊपर उठी है, यानी कि वो लड़ने के लिए तैयार है। यानी कि यहाँ ये जो सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ पे यू आर फाइटिंग। इट कैन बी अ लीगल थिंग ऑल्सो, बिकॉज कई बार जब पेज ऑफ का सोर्ड्स आते हैं ना, वो किसी तरह का लीगल कम्युनिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट, मैसेजेस लेकर भी आते हैं रीडिंग के अंदर। टेक्स्ट मैसेजेस की भी बात होती है, ईमेल की बात होती है। तो जब ये चीज़ें आती हैं, उनमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या साइन कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और आपसे कौन क्या आपसे हु इज़ आस्किंग यू टू साइन वॉट। तो ये चीज़ों का आपको प्रैक्टिकली ध्यान रखना है यहाँ पर, बहुत ही कैटेगोरिकली इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन जो दूसरे पेज ऑफ सोर्ड्स हैं वो थोड़े से नीचे आ गए। आपने एलिफेंट देखा है, जब एलिफेंट का ट्रंक ऊपर होता है तो वो लड़ने के लिए तैयार होता है, राइट। पर जब वो नीचे होता है वो एमिकेबल चीज़ दिखाता है। इसलिए कहते हैं कि घर में जब आप एलिफेंट्स रखते हैं तो उनका जो ट्रंक होता है वो ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए, विच शोज अ लिटिल पोलाइट एंड सटल एनर्जी ऑल्सो इन द हाउस, ठीक है। वही आपके साथ है। ये रिवर्स हो रही है, शिफ्ट हो रही है एनर्जी फ्रॉम अ फाइटिंग एनर्जी टू जस्ट टू बी हैप्पी एनर्जी। मतलब यू चूजिंग हैप्पीनेस ओवर फाइट। ये दोनों लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, आपको ये भी नोटिस करना चाहिए। इनका सिचुएशन, इनकी पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और इनकी अलग है, यानी कि सिचुएशन और एनर्जीज का कंप्लीट शिफ्ट है यहाँ पर कार्ड्स के अंदर। कैप्रिकॉन्स के लिए एनर्जीज बहुत अच्छे दिखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर रिलेशनशिप्स की, कैप्रिकॉन के लिए रिलेशनशिप्स में मुझे लगता है इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। सो विन विन की बात करें तो एक बार क्विकली ना आपके लिए टी लीफ कार्ड से भी कुछ पूछ लेते हैं। ये मेरे फेवरेट कार्ड्स है, मतलब आई वॉन्ट टू बी बायस, बट मुझे सडनली इनसे एनर्जी बहुत अच्छी होती है। आई वॉन्ट टेल यू समथिंग, जिस दिन ये कार्ड्स आए, वो टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कार्ड्स गॉट डिलीवर्ड, और मैं बात कर रही थी उनसे, और बात करते करते मैंने कार्ड्स को खोला एंड आई वॉज एबल टू इमीडिएटली कनेक्ट विद द एनर्जीज ऑफ दीज कार्ड्स। और मैंने तभी कार्ड निकाला, मैंने उनसे पूछा, आर यू ओके इफ आई पुल वन कार्ड फॉर यू, बिकॉज आई जस्ट गॉट दिस डेक, और वो बहुत एनर्जाइज लगता है ऑलरेडी। हालांकि एनर्जाइज करना पड़ता है डेक को, बट मुझे लगा ये मेरा ही है, एंड आई जस्ट डिड दिस लाइक आई एम डूइंग इट फॉर यू। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन आई पुल दैट कार्ड for that person, a couple of months down the line, the person got into the same situation। वो उसी सिचुएशन में उस वक्त भी थे जब हम कार्ड रीड कर रहे थे। और दैट हाउ ट्रू दीज कार्ड्स आर, हाउ एक्यूरेट दीज कार्ड्स आर, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी। और देखिए, इट हैज गॉट यू ग्रेट हैप्पीनेस लेकर आ रहा है आपके लिए फरवरी का मंथ। इंजॉय करिए, सबसे ज़्यादा जितना इसको निचोड़ सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं खुशियाँ, हैप्पीनेस फ्रॉम दिस वन, आप प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये मंथ बहुत लकी होने वाला है आपके लिए। चीज़ें सेटल कर देगा, हैप्पीनेस लेकर आएगा, खुशियाँ लेकर आएगा आपके लिए। और खुशियाँ हमेशा वो नहीं होती हैं जो आपके हिसाब से चीज़ें हों। कई बारी जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती हैं, उसमें भी लोग खुशियाँ
ढूंढ लेते हैं उसमें। माई ग्रैंड मदर यूज टू से वन थिंग कि मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो और अच्छा। तो वही यहाँ कार्ड्स में आपके साथ हो रहा है। खुश रहिए, फिर मिलेंगे मार्च 2025 में आपसे, आपकी मार्च की रीडिंग्स के साथ। तब तक देखते रहिए ब्लॉसम लाइट टैरो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू रियली लव माई वर्क। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।